नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है। मैं आपका हिंदी सब्जेक्ट लेती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट, हमने हमारा चैप्टर 2 था ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिया है हमारी CW में और हमारी टेक्स्ट बुक में। ओके, टेक्स्ट बुक में सभी ने लिख लिया होगा। अब हमारी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक, उसमें हम सारे आंसर है वो क्लियर करेंगे। उसका मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगी आपको जिसमें उसके सारे आंसर भी होंगे, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में किए थे ना उसी तरह। ओके, पर उसमें जो समझने वाले टॉपिक्स है ओके वो हम यहाँ पर बोर्ड में देखेंगे कि हमारी वर्कबुक है। वर्कबुक में पेज नंबर 8 पर चैप्टर 2 है। ओके, बातूनी कछुआ। तो उसमें पहला प्रश्न है, क्या है कि किसने किससे कहा। वो तो अगर हमें लेसन याद है हमारा तो वो हमें आंसर आ जाएगा कि हंस ने कहा, कछुआ ने सुना, कछुआ ने बोला, हंस ने कहा। ओके, और फिर क्या है, सोचिए और लिखिए। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि टेक्स्ट बुक में एक ऐसा क्वेश्चन था, सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां के साथ एक था ना क्वेश्चन कि अगर ये हंस और कछुए थे और कौन सी पद्धति से वो लोग उड़ के जा सकते थे। ओके, तो वो हमें इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 3। देखो, प्रश्न नंबर 3 में क्या है, खाली जगहों में ऐसे शब्द लिखिए जिनमें ड, ड, ढ और ढ वर्ण आते हो। तो आपको लगता है कि ये ड और ये ड, ये ड और ये ढ सब सेम है, एक जैसा है, लगता है ऐसा सभी को? ओके, पर देखो ये और ये वर्ड में थोड़ा डिफरेंट है। ये वर्ड और ये वर्ड में थोड़ा डिफरेंट है। हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा था कि क्या होता है, ये वर्ड क्या होते हैं, नुक्ता वर्ड। कैसे वर्ड होते हैं? नुक्ता वर्ड। जिसके नीचे ऐसा डॉट हो, जिसके नीचे ऐसा डॉट हो, उसका मतलब कि ये वर्ड, ये शब्द कैसे है, नुक्ता। यानी कि नुक्ता यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा जोर दिया है। क्या दिया है? थोड़ा सा जोर। जैसे ड, तो डाल, डर, डमरू, इट्स सिंपल वर्ड। कैसे वर्ड है? सिंपल। पर यहाँ पर देखो पेड़, ओके, पीछे का जो ड है उसके ऊपर हमने क्या दिया, थोड़ा सा जोर लगाया। क्या लगाया? जोर। पेड़, लड़की और लकड़ी। पेड़, लड़की और लकड़ी। तो देखो ये वर्ड है वो थोड़े से हम जो ड, उसके अंदर जो ड है उस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जोर डालते हैं, इसलिए उसके नीचे क्या लगता है, नुक्ता लगता है। ओके, ये सारे वर्ड है वो हम सिंपल तरीके से बोलते हैं, डाल, डमरू। ओके, इसलिए उसके नीचे नुक्ता लगता नहीं है। जो वर्ड अगर बोलने में अगर उस वर्ड पर, उस शब्द पर या उस वर्ण पर हमें थोड़ा सा जोर लगाना है, ओके, तो उस पर हम नुक्ता लगाते हैं। फिर है ढीला, डोला और ढक्कन। ये सारे सिंपल वर्ड है, इसलिए उसके नीचे डॉट यानी कि नुक्ता लगा नहीं है। ये देखो पढ़, चढ़ और बढ़। तो ये सारे वर्ड पढ़, चढ़, बढ़। ओके, देखो हम बोलने की ट्राई करेंगे तो उस पर आपको अलग ही लगेगा कि हाँ मैंने बढ़, ढ के ऊपर थोड़ा जोर दिया, पढ़, चढ़। ओके, हम बोलने के ऊपर ही क्या लगेगा, नुक्ता लगेगा। और यहाँ देखो ढीला, डोला, ढक्कन। ओके, मैं ऐसा नहीं कह सकते ढक्कन, ऐसा हम कह सकते नहीं है, पर ऐसा कर सकते हैं पढ़। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड है, ये सारे वर्ड है वो सिंपल वर्ड है और ये सारे नुक्ता वाले हैं क्योंकि उस ड और उस ड के नीचे डॉट है, यानी कि वो वर्ड थोड़ा भार देने वाला है, जोर देने वाला है। ओके, डन। तो ये थे हमारे नुक्ता वर्ण वाले, ये भी हम हमारे वीडियो में उसके आंसर भी देखेंगे। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, समझ कर लिखिए। समझ कर लिखिए, तो उसमें क्या है, करता है, कर रहा है, कर चुका और करेगा। देखो 4 सिचुएशन है। सबसे पहले 2 सिचुएशन है ना, करता है और कर रहा है।
वो कौन सी सिचुएशन है? देखो हमारे यहाँ 3 काल होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक होता है भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान यानी कि क्या? प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है वो याद रखना। ओके, ये थोड़ा बड़ा इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं करवा सकती, लेकिन आप लोगों को मैं पीपीटी में भी करवाऊंगी, वीडियो में भी। पर एक बात देखो, 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो तीनों में क्या होता है डिफरेंस कि वर्तमान काल यानी कि अभी जो हो रहा है वो, और भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है। ओके, बीत चुका है वो, और भविष्य यानी कि होने वाला है, फ्यूचर में। भविष्य यानी कि होने वाला है, जैसे कि हमारी स्कूल ओपन होगी। ओके, हम स्कूल जाएंगे, जाते थे, तो वो क्या हो गया? भूतकाल। कि जा रहे हैं तो वो होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि अभी जो हो रहा है वो, भूतकाल यानी कि जो हो चुका है वो, और भविष्य काल यानी कि जो होने वाला है वो। ओके, ये 3 काल के अनुसार सारे वर्ड है। ओके, वो भी हम हमारे वीडियो में देखेंगे। आपको तो सिर्फ क्या याद रखना है? वर्तमान काल यानी कि हो रहा है वो, भूतकाल यानी कि हो चुका है वो, और भविष्यत काल यानी कि होने वाला है वो। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं कहूंगी कि मैंने आज आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आज पढ़ा रही हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या हुआ? वर्तमान काल हुआ। क्या हुआ? वर्तमान काल। अगर मैं कहूंगी कि मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ा ली, हमने टेक्स्ट बुक क्लियर कर ली, ओके, तो वो कैसी बात हो गई? भूतकाल किया, वो हमने भूतकाल में कर लिया। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर 3 हम नए से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो क्या हुआ? भविष्य काल। ओके, तो ये सारे वर्ड भी हम हमारे वीडियो में देखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगहों पर 4 जानवरों के नाम लिखिए। तो कोई भी 4 जानवर यानी कि एनिमल, ओके, 4 जानवरों के नेम हमें उसमें लिखने हैं। ओके, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। चलो ये मैं आपको अभी कराऊंगी कि उचित विराम चिन्ह यानी कि विराम चिन्ह क्या होता है, वो अभी हम देखेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखो विराम चिन्ह यानी कि क्या? फुल स्टॉप, कोमा हम इंग्लिश में लगाते हैं ना, कैसे करते हैं? फुल स्टॉप, कोमा, ऐसा सब कुछ करते हैं। तो हिंदी में भी ऐसा होता है। ओके, ऐसा फुल स्टॉप आता है हिंदी में। ओके, तो ये सारे जो चिन्ह होते हैं उसको कहते हैं विराम चिन्ह। ओके, कई बार हम रुकते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमने आज विराम लिया थोड़ा। तो ये विराम लिया उसका मतलब कि वहां पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर वहां पर चिन्ह लगाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी कि हमारा सेंटेंस पूरा हो गया है। अगर बाकी है, हम थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, तो हम ऐसा कोमा करते हैं। ओके, उसको कहते हैं हिंदी में अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम, यानी कि आधा बाकी है और हमने बीच में विराम लिया, तो वो होगा अर्धविराम। और ये है फुल स्टॉप। और एक और बात है कि अगर हम किसी को प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं? हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, तो उसके पीछे भी क्या होता है? प्रश्न चिन्ह होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले खरगोश तेज दौड़ता है। इट्स सिंपल सेंटेंस। ये कैसा है? एकदम सिंपल सेंटेंस, नहीं उसमें कोई क्वेश्चन किया है, नहीं वहां पर कहीं पर रुके हैं, सिर्फ एक सिंपल बात की है कि खरगोश तेज दौड़ता है, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा हुआ। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ओके, हमारा फुल स्टॉप। हिंदी में ऐसे फुल स्टॉप किया जाता है। नाउ सेकंड, खरगोश, कछुआ और हंस मित्र थे। खरगोश, कछुआ और हंस मित्र थे। तो देखो खरगोश, कछुआ और हंस
दो तीन वस्तुओं के नाम साथ में आए। अगर हम कहें ना कि हमने पेन, पेंसिल, इरेजर सब कुछ लिया तो सबके बीच में हम क्या करेंगे, कोमा करेंगे, उसको क्या कहेंगे, अर्धविराम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, खरगोश, फिर अर्धविराम, कछुआ, और देखो कछुआ के और हंस के बीच और शब्द आ गया है। कछुआ और हंस इन दोनों के बीच और शब्द है, इसलिए यहाँ पर कोई कोमा आएगा नहीं, अर्धविराम आएगा नहीं। खरगोश, कछुआ इन दोनों वर्ड के बीच में अर्धविराम करना पड़ेगा। खरगोश, कछुआ और हंस मित्र थे, फुल स्टॉप। ओके, खरगोश, कछुआ और हंस मित्र थे। खरगोश और कछुआ इन दोनों के बीच हमें कोमा करना पड़ेगा। फिर क्या है, अरे तुमने मुंह क्यों खोला, अरे। ओके, तो हमें ऐसा होता है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको क्या कहते हैं, उद्गार चिन्ह। क्या कहते हैं, उद्गार चिन्ह। अगर हमें कोई बात सुन के हम आश्चर्यचकित होते हैं, अरे तुमने ये किया, अरे, तो अरे ऐसा वर्ड है तो वो क्या है, हम आश्चर्य फील करते हैं, इससे उसको कहते हैं उद्गार चिन्ह। क्या कहेंगे, उद्गार। अरे उसके बाद ऐसा चिन्ह करना है, तुमने मुंह क्यों खोला, तुमने मुंह क्यों खोला। ओके, अरे तुमने मुंह क्यों खोला, उसने क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन किया है, तुमने मुंह क्यों खोला। किसको कहा था ये, हंस ने कछुए को कहा था। ओके, अरे तुमने मुंह क्यों खोला, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह। क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह। ओके, तुमने मुंह क्यों खोला, प्रश्न कर रहा है। अरे उद्गार चिन्ह, तुमने मुंह क्यों खोला, तो हो गया हमारा प्रश्न चिन्ह। तो ये सारे क्या थे, विराम चिन्ह थे। क्या थे, विराम चिन्ह। जहां पर हम रुकते हैं वहां पर हम अर्ध विराम करते हैं, और जहां पर हमें आश्चर्यचकित होते हैं उद्गार चिन्ह आता है, और फुल स्टॉप, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। ओके, तो ये थे हमारे विराम चिन्ह, और बाकी के क्वेश्चन है वो भी हम हमारे वीडियो में देखेंगे। चलो कभी हम देखते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट, अब हम हमारी हिंदी स्टैंडर्ड 4th अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक चैप्टर 2 बातूनी कछुआ, ओके, अभी हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले पेज नंबर 8 पर चैप्टर 2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आए ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला क्या है, मित्र तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमने निश्चय कर लिया है कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। ऐसा किसने कहा था, हंसों ने। किसको कहा था, कछुए को। ओके, तो हंसों ने कछुए से कहा। सेकंड, तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे। ऐसा किसने कहा था, दोनों हंसों ने। किसको कहा था, कछुए को। ओके, थर्ड, ठीक है मैं न बोलने की कसम खाता हूँ। ऐसा किसने कहा था, मैं न बोलने की कसम खाता था, ऐसा कछुए ने कहा था। किसको कहा था, हंस को। तो कछुए ने हंसों से कहा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और लिखिए। देखो, यदि हंस बातूनी कछुए को दूसरे तालाब में ले जाने का आपसे कोई उपाय पूछते तो आप हंस को क्या उपाय बताते। देखो, ऐसा एक क्वेश्चन था ना हमारी टेक्स्ट बुक में, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसा एक क्वेश्चन हमारी वर्क बुक में है। अगर कोई भी ऐसी मुश्किल है तो उसके एक दो रास्ते सभी अपनी अपनी तरीकों से अलग अलग सोचते हैं। यस, राइट। तो देखो, अगर हम होते तो हम क्या कहते कि हंस कछुए को अपनी पीठ पर बिठा के ले जा सकता था, या लकड़ी मुंह से पकड़ने के बजाय पैरों से पकड़ने के लिए कहता। ओके, हंस कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लेते, या लकड़ी को मुंह से न पकड़कर पैरों से पकड़ने के लिए कहते। ओके, सभी के अलग अलग रास्ते होते हैं, सभी अलग अलग हल निकालते हैं, राइट।
नाउ पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन 3, खाली जगहों में ऐसे शब्द लिखिए जिनमें ड, ड, ढ, ढ वर्ण आते हो, यानी कि 2 वर्ण है वो सिंपल है और 2 के नीचे डॉट किया है। डॉट किया यानी कि वो क्या है, नुक्ता वाला वर्ड। मैंने आप लोगों को बोर्ड में समझाया ना, नुक्ता वर्ण यानी कि उस पर थोड़ा जोर दिया जाता है। देखो पहले हम ड वाले रीड करते हैं, डाल, डर, डमरू। ओके, ड से पेड़, लड़की, लकड़ी, ढ से ढीला, ढोला, ढक्कन, ढ से पढ़, चढ़, बढ़। ओके, तो ये सारे हमारे नुक्ता और बिना नुक्त वाले ड और ढ के वर्ण के शब्द थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, समझ कर लिखिए। देखो यहाँ पर हमें पहले एक डार्क लाइन में दिया है, करता है, कर रहा है, कर चुका और करेगा, यानी कि ये सारे जो वर्ड है वो 3 काल में। मैंने आप लोगों को बताया था ना 3 काल कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल में क्या होता है, खाता है, खा रहा है। ओके, भूतकाल में खा चुका और भविष्यत काल में खाएगा। ओके, तो सोता है, सो रहा है, सो चुका, सोएगा। हंसता है, हंस रहा है, हंस चुका, हंसेगा। बताता है, बता रहा है, बता चुका, बताएगा। सिखाता है, सीख रहा है, सीख चुका, सिखाएगा। ओके, तो ये थे हमारे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के वर्ण। ओके, नाउ अभी पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगहों पर 4 जानवरों के नाम लिखिए। कछुआ, शेर, चीता, बंदर, गाय। आपको और भी वर्ड आते हैं पशुओं के नेम, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखो विराम चिन्ह मैंने आप लोगों को समझाए थे ना, कि जहां पर हम रुकते हैं वहां पर हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। खरगोश तेज दौड़ता है, तो कि वो पूर्ण वाक्य है, तो उस पर पूर्ण विराम लगेगा। ओके, फिर आएगा खरगोश, कछुआ और हंस मित्र थे, तो खरगोश, कछुआ और हंस तीनों के बीच कोमा आएगा, पर कछुआ और हंस के बीच और शब्द है, इसलिए उसके बीच वहां पर कोमा यानी कि अल्प विराम आएगा नहीं। फिर है अरे तुमने मुंह क्यों खोला, अरे ये क्या है, एक आश्चर्यचकित शब्द है, इसलिए उसके पीछे क्या आएगा, उद्गार चिन्ह। और तुमने मुंह क्यों खोला, क्वेश्चन किया है, इसलिए पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सुलेखा कीजिए। सुलेख यानी कि अच्छे हैंडराइटिंग से आप लोगों को लिखना है, हमें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। वो लाइन को आपको नीचे की लाइन में अच्छे हैंडराइटिंग से लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, पशुओं पर आधारित पहेलियां बूझिए। जंगल में हो या पिंजरे में, रूप सदा दिखता है, मांसाहारी भोजन है, जिसका वनराज कहलाता है, तो वो कौन है, शेर। ओके, पानी में रहता हरदम धीमी जिसकी चाल, देखो यहीं पता चलता है, हरदम जिसकी धीमी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए, बन जाता खुद डाल। देखो उसको कोई छूता है ना तो वो क्या करता है, उसका मुंह है ना वो अंदर ले लेता है, और उसकी एकदम पीठ होती है ना स्ट्रॉन्ग, वो एकदम से दिखाई देती है, तो वो एकदम सिमट जाता है और खुद को क्या बना लेता है, ढाल बना लेता है। कौन, कछुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, शब्द का अर्थ से मिलान कीजिए। ओके, देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लाइन भी कर दी है और उसके सामने रेड वाले है वो सारे राइट आंसर है। प्रभाव का क्या होगा, असर, हानि का नुकसान, ये हमारे शब्दार्थ में भी थे। मजबूर यानी कि लाचार, मजबूर यानी कि लाचार, और निश्चय यानी कि तय, निश्चय यानी कि तय करना। ओके, तो ये थे सारे रेड वाले आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शब्द सीढ़ी बनाइए। देखो शब्द सीढ़ी में क्या होता है,
कि लास्ट जो वर्ड होता है, अंताक्षरी जैसे हम कैसे खेलते हैं कि जो लास्ट वर्ड है उससे और नया वर्ड बनाना है, वो वर्ड बनता है, उसका लास्ट वर्ड है उससे नया शब्द बनाना है। और अंताक्षरी कैसे खेलते हैं उसको इसी तरह शब्द सीढ़ी बनानी होती है। कछुआ, आदमी, मीनार, रजनी, नीरज, जहाज, जहर, रसीली। ओके, इस बार तालाब, बतख, खरल, लड़की, कीमत, तरंग, गहर, गहरा, राक्षस, सरल। ओके, तो ये थी हमारी शब्द सीढ़ी। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये हमारी जो वर्क बुक है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप लोगों को अच्छे हैंड राइटिंग से वो अपनी बुक में लिखने हैं। ओके, डन। तो स्टूडेंट, हमने ये जो हमारा वीडियो देखा है, तो आप लोगों को अपनी वर्क बुक में वो सारे आंसर है वो क्लियर कर लेने हैं। ओके, तो यानी कि हमारी चैप्टर 2 है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो जाएगा, CW में भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी वर्क बुक में भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डन। तो आप लोगों को ये सारे आंसर है वो रीड करने हैं, वीडियो में एक दो बार देखना है और फिर हमारी वर्क बुक में ये सारे आंसर लिख लेने हैं। ओके, डन, बाय।